ऐसा कोई काम नहीं किए हों 5 साल में कि कहीं जनता से नजरें झुका के बात करना पड़े। उत्तर विधानसभा में डामरीकरण हर वार्ड के अंदर में अगर 80 रोड है तो 80 के 80 रोड डामरीकरण करा दिए हों। जो सामने प्रत्याशी है वो कभी इस क्षेत्र में कभी आए नहीं, कभी देखे नहीं, कभी घूमे नहीं, कभी किसी के सुख दुख में नहीं गए हैं और रायपुर की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में डालेंगे। उत्तर विधानसभा सीट के प्रत्याशी कुलदीप जुनेजा जी हमारे साथ हैं और एक बार फिर से हाईकमान ने उनको उत्तर विधानसभा की जिम्मेदारी दी है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस बार के चुनाव में आप जनता के पास जाएंगे, क्या वादे रहेंगे आप? 5 साल चुनाव अभी लड़ा था, जीता था। कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने, शैलजा जी ने, दीपक भाई, सब ने विश्वास किया था मुझ पर और 5 साल मेरे काम को जनता ने देखा है। मेरे आचरण को, मेरे व्यवहार को, मेरी कार्यशैली को सब जनता ने देखा है और ऐसा कोई काम नहीं किए हों 5 साल में कि कहीं जनता से नजरें झुका के बात करना पड़े और इतना विकास कराया हूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जी ने भरपूर सहयोग किया, आशीर्वाद दिया। जो भी काम के लिए, कभी विकास के संबंध में किसी काम के लिए मुख्यमंत्री जी ने कभी मना नहीं किया। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि 5 साल में आपने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। बीजेपी का लगाने का काम है विपक्ष का आरोप लगाना। आप ऐसा करिए, बीजेपी वालों को मेरे साथ रखिए और आप दोनों जन साथ में चलते हैं, आप भी चलिए, मैं काम दिखाऊंगा। उत्तर विधानसभा में डामरीकरण हर वार्ड के अंदर में अगर 80 रोड है तो 80 के 80 रोड डामरीकरण करा दिए हूँ और अभी भी जो पुराने पास थे, अभी से आप जाके देखिए, सब तरफ चल रहा है काम मेरा। अब हम लोग जा नहीं सकते आचार संहिता में, लेकिन पुराना जो पास था टेंडर हमारे टाइम का, वही काम चल रहा है अभी भी। और जितने गार्डन थे हमने सब सुंदर सुंदर बनवा दिए, जितने तालाब थे उसका सौंदर्यीकरण करा दिया है। जहाँ लाइट की कमी थी, नई नई लाइटें लगवा दी हैं। अब भाजपा वाले किस चीज़ को विकास मानते हैं, किस चीज़ को जानते हैं? हमारा शहर जो क्षेत्र है वहाँ मूलभूत की आवश्यकता ज़्यादा है। मूलभूत समस्याओं का निराकरण करीब करीब 80-70-80% हमने कर चुका है। बचा हुआ जो भी है, आगे आने वाले उसमें जनता हमारे को अगर विश्वास करेगी तो पूरा काम को पूरा करके दिखाएंगे। आने वाले चुनाव में क्या वादे रहेंगे आपके क्षेत्र के लिए? चुनाव बाधाएं कोई नहीं है। वादे क्या रहेंगे? वादे जो बचा हुआ काम है क्षेत्र में विकास संबंधित और कोई भी काम है तो पूरा करूंगा। चुनाव नजदीक में है और समय कम है, किस प्रकार की तैयारी है आपकी? देखिए, समय मेरे लिए कम नहीं है। मैं 5 साल पूरा मेहनत किया हूँ, 5 साल पूरा घुमा हूँ, है ना? कहीं कोई किसी प्रकार के समय की मेरे पास कमी नहीं है। जो सामने प्रत्याशी है वो कभी इस क्षेत्र में कभी आए नहीं, कभी देखे नहीं, कभी घूमे नहीं, कभी किसी के सुख दुख में नहीं गए हैं, कभी कोई काम नहीं किए हैं, तो उनके लिए समय की कमी है। क्या इस बार 75 पार? 75 पार का नारा मुख्यमंत्री जी का, कांग्रेस का है, वो अवश्य पूरा होगा और रायपुर की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में डालेंगे। कितना भरोसा है भूपेश पर? भूपेश पर पूरा भरोसा है, कांग्रेस पर भी पूरा भरोसा है, राहुल गांधी जी पर, खड़गे जी पर, शैलजा जी पर, दीपक भाई जी पर, सबके ऊपर भरोसा है। लेकिन मुख्यमंत्री हमारे जो है प्रदेश के, उन्होंने जो काम किया पूरे देश के अंदर में, वैसा काम कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं कर पाया। आज पूरा देश उनको मान रहा है। उनको हर कई स्थान में ऐसा प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का उनके कार्यों के कारण मिला है। तो मुख्यमंत्री ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो नीचे छोटे से लेकर बड़ा वर्ग उद्योगपति तक कोई अछूता है जिसके लिए मुख्यमंत्री ने राहत ना दी हो। उनका काम को आप कोई कुछ सिर्फ विपक्ष का काम है आरोप लगाना और भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, सबूत एक भी नहीं दे पाते हैं कहीं पर भी किसी भी चीज़ में। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री जो पार्टी हाईकमान तय करता है। जो भी अभी तो जिसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारे आदरणीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं मुख्यमंत्री ज़्यादातर पार्टी का हाईकमान वही बनाते हैं। तो पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा हम सबको मान्य होगा। ये थे कुलदीप जुनेजा जी, आपका कहना यह है कि हाईकमान का आदेश रहेगा, हाईकमान का निर्णय रहेगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन भूपेश बघेल पर पूरा भरोसा है। रायपुर से महेंद्र नामदेव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।